हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस चैनल और हमारे चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त होने वाली है कि लेखपाल कैसे बने। आप सभी भाइयों के मन में एक इच्छा रहती है, एक तमन्ना रहती है कि हम सरकारी लेखपाल कैसे बने, लेखपाल बनने के लिए क्या करना होता है, कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं और लेखपाल क्या होता है, लेखपाल के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्राप्त होने वाली है, एकदम सटीक और जेन्युइन जानकारी कि आप सभी को लेखपाल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से एग्ज़ाम देने होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, लेखपाल कैसे बने। सबसे पहले समझिए कि एक लेखपाल होता क्या है और ये कहाँ पर नियुक्त होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। लेखपाल एक सरकारी कर्मचारी होता है किसी भी राजस्व विभाग में। किसी भी राज्य के जो राजस्व विभाग होते हैं जिले के अंतर्गत, तो उसमें जो ज़िला होता है तो ज़िले में राजस्व विभाग होते हैं, तो उन राजस्व विभाग में लेखपाल होते हैं। और लेखपाल एक सरकारी कर्मचारी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। लेखपाल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राजस्व लेखपाल और दूसरे होते हैं चकबंदी लेखपाल। लेखपाल दो प्रकार के होते हैं, एक राजस्व लेखपाल और दूसरे होते हैं चकबंदी के लेखपाल। जो राजस्व लेखपाल होते हैं उनका मुख्य काम होता है आवासीय और व्यावसायिक ज़मीन से संबंधित काम की देखरेख करना। जो आप सभी के राजस्व लेखपाल हुए उनका काम है आवासीय और व्यावसायिक ज़मीन से संबंधित काम को देखना होता है। चकबंदी लेखपाल का मुख्य कार्य होता है कृषि वाली जो भूमि होती है और जो खेतों की ज़मीनें होती हैं उनसे जुड़े कार्य को देखना और उनके रिकॉर्ड वगैरह को रखना। ये दो प्रकार के साथियों लेखपाल होते हैं, पहले राजस्व लेखपाल और दूसरे चकबंदी लेखपाल। अब समझते हैं कि लेखपाल का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कोई भी लेखपाल होता है उसका मुख्य कार्य होता है ग्रामीण इलाकों से जुड़े ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड को रखना। आप सभी के गांव में जो भी आप सभी का जगह ज़मीन खेत खलिहान होगा, तो जो आप सभी का हम जैसे बोलते हैं ना, अमीन बोलते हैं इनको, तो हम अमीन भी उनको बोल सकते हैं, लेखपाल भी बोल सकते हैं, मुंशी भी बोल सकते हैं। कई प्रकार की भाषाएं होती है गांव देहात में बोलने के लिए। तो आप सभी के जो ज़मीन के जो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, खाता नंबर, खसरा नंबर, खेत खतिहान वगैरह का जो भी पार्ट्स होता है, भाग होता है, तो वो प्रखंड में सभी रिकॉर्ड होते हैं। तो ये सभी लेखपाल के अंतर्गत में ही आता है। इन सभी का रिकॉर्ड जो है ना लेखपाल ही रखते हैं। इनका मुख्य काम होता है ज़मीन का नाप लेना, खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखना। जो भी ज़मीन हम गांव में खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उन सभी का रिकॉर्ड जो है ना लेखपाल के अंडर में ही होता है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र इशू करना, मृत्यु प्रमाण पत्र इशू करना, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाना, ये सभी काम जो है ना लेखपाल के अंडर में ही होता है। और हम जब भी गांव वगैरह में जाते हैं तो इन सभी कामों के लिए अपने प्रखंड में जाकर लेखपाल से ही हमें मिलना होता है, वहाँ एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है। तो आप सब समझ गए होंगे कि लेखपाल के ये मुख्य कार्य क्या हैं और लेखपाल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लेखपाल बनने के लिए आप सभी को 12th पास होना चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए लेखपाल बनने के लिए। किसी भी लेखपाल को 12th पास होना है, तभी आप फार्म को भर पाएंगे। एनी स्ट्रीम, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, राज्य के किसी भी विद्यालय से, छोटा बड़ा कोई भी विद्यालय हो, सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए राज्य से। और किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है ना लेखपाल के फॉर्म को भर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। आपकी एज होगी 18 से 40 वर्ष और आप सभी के पास जो है ना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड वगैरह आप दर्ज करेंगे, फाइलें वगैरह, डाटा वगैरह जो भी निकालेंगे या उसमें दर्ज करेंगे, सेव करेंगे, तो आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तभी आप इस काम को कर पाएंगे। तो 12th पास होना चाहिए और
एज आपकी 18 से 40 और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यानी कि उसका ज्ञान भी होना चाहिए आपके पास। दोस्तों इसमें एग्ज़ाम जो होता है 2 स्टेज का होता है। इसमें रिटर्न एग्ज़ाम ही जो है ना आप सभी का होगा, 2 स्टेज के अनुसार इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 160 क्वेश्चन आता है। टाइम आप सभी को 2 घंटे का मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो सही वाले एक आंसर का भी आपका जो है ना मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 1/4 निगेटिव का मतलब यही होता है। एग्ज़ाम एक बार फिर से समझ लीजिए, जो पहला आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम ही आपका 2 बार होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके फिर आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम में आप सभी के 160 क्वेश्चन होते हैं। टाइम आप सभी को 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। इसमें सैलरी जो होती है स्टार्टिंग सैलरी, यानी कि शुरुआत में जैसे लेखपाल की नियुक्ति हो जाती है तो नए नए लेखपाल होते हैं तो उनकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के अलाउंसेज वगैरह जोड़कर उसमें जब ऐड किया जाता है सैलरी में तो सैलरी जो है ना अच्छी खासी हो जाती है। तो शुरुआत में सैलरी जो है ना 10,000 से लेकर 25,000 तक होती है, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट के अलाउंसेज वगैरह जोड़ दिया जाता है तो सैलरी करीब 30 के पार हो जाती है। तो एक अच्छी खासी सैलरी के साथ जो है ना लेखपाल की नियुक्ति होती है और एक बढ़िया जो है ना एक सरकारी कर्मचारी के तहत लेखपाल की बहुत ही अच्छी नौकरी है। लेकिन साथियों फॉर्म भरने के साथ साथ आप सभी को लेखपाल बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और एग्ज़ाम की मजबूती के साथ तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप लेखपाल बन पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर साझा करें। और अगर डायरेक्ट भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।